हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं, बहुत केयरफुल होके हम गाड़ी चलाते हैं। हमारा फोकस आगे होता है, स्टीयरिंग व्हील पे होता है, दाएं बाएं गाड़ी को बहुत अच्छे से कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए बचाते हैं। रोड पर के जो गड्ढे होते हैं, पोटहोल्स होते हैं, उससे भी अपनी गाड़ी को बचाते हैं। अगर गलती से कभी कहीं गाड़ी में स्क्रैच आ गया, जाके गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं। वर्स्ट केस में गाड़ी की अगर इंश्योरेंस है तो उस गाड़ी को डंप करके हम नई गाड़ी भी लेते हैं। इतना कुछ हम एक गाड़ी के प्रति करते हैं, गाड़ी के प्रति सजग होते हैं। अपने मोबाइल का हम बहुत अच्छा से केयर करते हैं, पासवर्ड से सेव करके रखते हैं, दूसरा हमारे मोबाइल को इस्तेमाल ना करें। लैपटॉप को भी हम एक पर्टिकुलर अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, वहाँ भी कंप्लीट प्रोटेक्शन लगाते हैं, वायरस लगाते हैं, एंटीवायरस लगाते हैं जो वायरस से हमारे लैपटॉप को हमेशा सेफ रखे। ये सारी चीज़ें हम एक इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस के लिए करते हैं। तो हम अपने माइंड को कभी कैसे हम चलाते, कभी हम इस बारे में सोचते हैं। अपने माइंड को कभी हम टेक केयर करने के बारे में सोचते हैं। अगर माइंड के प्रति हम सजग होते हैं तो आज हमारे जीवन में जो ये सारी परिस्थिति परेशानी आती है, हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं, लोगों की बातों में बह जाते हैं। लोगों ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया, क्यों उनका व्यवहार हमारे प्रति रूड है, रफ है, क्यों ऐसी बातें करते हैं, ये सब चीज़ों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हम करते क्या है कि अपने माइंड के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। हम बाहर की चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत टेक केयर करते हैं। हम अपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, अपने घर की इंश्योरेंस कराते हैं, अपने बॉडी के इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ पॉलिसी लेते हैं कि कभी कुछ डैमेज हो जाए तो उसका हमें रिटर्न मिल सके, पैसा मिल सके, इलाज में हमें बाहर से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। लेकिन क्या कभी हम अपने माइंड के बारे में सोचते हैं? कोई क्या इंश्योरेंस कंपनी है जो हमें ये दे कि ये इंश्योरेंस आपके माइंड के लिए? नो, नॉट एट ऑल लाइक दिस। माइंड का इंश्योरेंस, माइंड का टेक केयर सिर्फ और सिर्फ हमें खुद करना है। लेकिन हम अपने माइंड को बिल्कुल छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। जैसे कचरे के डब्बे होते हैं ना, XYZ चीज़ हम उसमें डालते हैं। हमारे माइंड को भी बिल्कुल लोग, बाहर के लोग हैं, इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। XYZ बातें करते हैं, फीडबैक देते हैं, ओपिनियन देते हैं, अपने थॉट्स डालते रहते हैं। और सरप्राइजिंगली हम अपने आप को नहीं पहचानते हैं कि हम कौन हैं। दूसरे की बातों में, प्रभाव में हम बहुत जल्दी आ जाते हैं। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर माइंड फर्स्ट बिफोर टेकिंग केयर ऑफ़ एनीथिंग एल्स। जीवन में अगर बढ़ना है तो जितना ज़्यादा माइंड को आप पॉजिटिव रखोगे, नीट रखोगे, क्लीन रखोगे, आप आगे की तरफ जाओगे। लोगों की बातें हमारे हृदय में चुभती हैं, पैरों में कांटा चुभ जाता है, शीशा गड़ जाता है, बहुत दुख देता है, दर्द देता है। हम कितने देर तक उसको ढोएंगे, उस कांटे को? हम कष्ट बर्दाश्त करते हैं, उस कांटे को, शीशे को निकलवा फेंकते हैं, डॉक्टर से, सर्जन से हटवा फेंकते हैं। आपके मन में किसी की निगेटिव बातें हैं, माइंड में चुभी हुई हैं, दुख दे रही हैं, दर्द दे रही हैं, उस दुख देने वाले आदमी को माइंड से निकाल दो, हटा दो, दूर फेंक दो। आप बहुत रिलैक्स, हल्का फील करते हो। हम जितना ज़्यादा पास्ट की दुख देने वाले लोगों की बातों को दिमाग में लेके ढोते हैं, दिमाग हमारा उतना ही ज़्यादा विक्टिम हो जाता है, दिमाग कचरा हो जाता है। माइंड आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड स्टॉप वर्किंग इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन। दिमाग अपनी जो कार्य क्षमता है, पोटेंशियल है, पावर है, वो ख़त्म होने लगती है। दिमाग की जो एनर्जी है वो डिप्लीट होने लगती है। स्पेशली हम बच्चों को भी इसी तरह से ट्रीट करते हैं। पेरेंट्स अपनी इच्छा, ओपिनियन, डिज़ायर बच्चों के ऊपर थोपते हैं कि मेरा बच्चा ये कर ले, मेरा बच्चा क्या नंबर लाया, उससे हम बहुत ज़्यादा दुख नहीं होता है। लेकिन दूसरे के बच्चे ने अगर ज़्यादा नंबर ला दिया, हम परेशान होने लगते हैं कि भाई उसका बच्चा ज़्यादा क्यों लाया। ये हम भूल जाते हैं कि हर इंसान की जो आत्मा होती है, सोल होती है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर क्वालिटी होती है, पावर होती है, पोटेंशियल होती है। और हर बच्चा, हर इंसान अपने पोटेंशियल के हिसाब से ही बढ़ेगा। लेकिन हम अपनी इच्छा, ओपिनियन, डिजायर, ड्रीम सारे बच्चे के ऊपर थोपते जाते हैं कि मेरा बच्चा ये सारे काम कर दे ताकि हम सीना चौड़ा करके कह सकें कि ये मेरा बच्चा है, समाज में मेरा नाम ऊंचा हो सके, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। कभी भी किसी के माइंड को डैमेज मत करो, स्पेशली छोटे बच्चे जो होते हैं और लेडीज़ के। हम छोटे बच्चे के माइंड के ऊपर ड्रिल करते हैं, उनके दिमाग पे इतना दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं कि इन द लॉन्ग रन ये उनके माइंड के लिए बहुत बहुत डैमेजिंग हो जाता है। कभी कभी तो बच्चा सफोकेट, सप्रेस, फ्रस्ट्रेट, डिप्रेशन में चला जाता है, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक पिस्टल होती है ना, जितना स्पीड से उसको हम ट्रिगर करते हैं, दीवार में जाकर उतनी ही तेज़ गति से वो छेद करती है, सुराख कर देती है। माइंड के साथ बिल्कुल वैसा ही होता है। हमेशा पॉजिटिवली दिमाग को लेके चलो। जो फैमिली में आपके बच्चे हैं, जो स्त्री हैं, उनको मोटिवेट करो आगे बढ़ने के लिए, ना कि सप्रेस, सफोकेट करो। अदरवाइज दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ बैड इम्पैक्ट इन द लॉन्ग रन। और माइंड का कोई इंश्योरेंस नहीं होता, कोई इसका मनी नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिवली टेक कर करो, माइंड को सही दिशा में लेके चलो।